बड़ा मुँह आ रहा है। ये अगवा कौन बैठा है? ठीक है, क्या नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। इसका राइटर कौन है जी? A.R. विलियम्स। इस कहानी में किसके बारे में बताई गई है? इजिप्ट के राजा की, जिसका नाम क्या है? टूट। शॉर्ट में इसका नाम रखा गया है टूट। पूरा नाम ट्यूटन खातेन या फिर ट्यूटन खामून, है ना जी? कोई दिक्कत? तो इसके कब्र की या टॉम्ब जिसको बोलते हैं, खोज कब हुई थी? 1922 में। और खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हॉवर्ड कार्टर। इधर ध्यान दो। दरअसल क्या है, हमारे कहानी का नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। इसको ऐसे समझो, देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, कुछ इस तरह से आएगा। इसको तीन चीज़ करते हैं, या तो लेसन का हो, या चैप्टर, या स्टोरी। अब सवाल एग्जाम में किसी तरह से भी आ सकता है, तो तुम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेसन, चैप्टर, स्टोरी, तीनों का एक ही मीनिंग समझो, पार्ट। उसका नाम क्या था? डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पर सागा का मतलब क्या होता है जानते हो? रहस्य। सागा मतलब रहस्य। कंटिन्यूज माने अभी भी नहीं, जारी है। कंटिन्यू माने जारी है। तो डिस्कवरिंग ट्रूथ यहाँ पे कौन है? राजा की खोज हुई थी। तो खोज राजा की नहीं हुई थी, राजा के कब्र की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। जब खोज हुई तो उस समय कुछ रहस्य सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन रहस्य जो है अभी भी जारी है। ठीक है, मतलब वो रहस्य अभी भी जारी नहीं कर सकते, बोल सकते कि अनसुलझा रहस्य, जो अभी तक रहस्य अभी सुलझा नहीं है। बात तो समझे? इसका आप देखो, राइटर का हो, नरेटर का हो, चाहे ऑथर। ठीक है, सवाल तीनों से आ सकता है। अब सवाल में या तो पूछ देगा हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। जवाब मेरा यही होगा, A.R. विलियम्स। कौन होगा? A.R. विलियम्स। ठीक है, अब अगला वर्ड है पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखो, इतना तो हम लोग को पता ही है, एग्जाम में 11 क्लास का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर CBSE बोर्ड कोई है तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। तो ऑब्जेक्टिवली की बात करें तो पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब ऐसे पॉइंट्स इस कहानी में जो हमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। ओके, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हॉवर्ड कार्टर। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। डिस्कवरी माने खोज। किसकी खोज थी? हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। देखो सब लिखा हुआ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन है? पुरातत्वविद इसको हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट में तो पुरातत्वविद। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो पुरानी या प्राचीन चीज़ों पर क्या करते हैं? नहीं, खोज करते हैं या अध्ययन करते हैं, दोनों को। ठीक है, खोज भी करते हैं और अध्ययन। मतलब कि एक मिनट रुको, एक मिनट वहीं बैठो वहीं पे। खोज करते तो दरअसल इन लोग जानते हो, लोग डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। उनका काम ही है कि ज़मीन की खुदाई करके क्या करना? पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना, फिर उसके बारे में सब कुछ पता करना कि ये आज से कितना हजार साल पुराना है, कितना हजार साल पुराना है, या फिर ये है क्या, या फिर उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था उन प्राचीन लोगों द्वारा। ओके, अब बात किया जाए बोल रहा है एंशिएंट इजिप्टियन सिमेंट्री। अब सिमेंट्री का मतलब होता क्या? एंशिएंट का शुद्ध हिंदी होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन।
इजिप्टियन जो इजिप्ट में रहते हैं, या फिर जैसे मान लिया जाए ये पेड़ है, बाहर में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और एक जगह एक अमेरिका का बिल्डिंग दिखाया जाएगा, तो हम कहेंगे ना ये इंडियन बिल्डिंग है और ये अमेरिकन बिल्डिंग है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये इंडियन बिल्डिंग और ये अमेरिकन बिल्डिंग है। उसी तरह से इजिप्ट का जो सीमेंट्री का मतलब होता है जानते हो, नॉर्मली इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। अब इसीलिए इसको हम प्लेस ब्रैकेट में लिख के रखे हैं, माने कोई जगह, प्लेस माने जगह, लेकिन जगह कौन सा? सीमेंट्री को हिंदी में याद रखना, सीमेंट नहीं समझ लेना कि सीमेंट्री माने सीमेंट नहीं होता है, सीमेंट्री माने कब्रिस्तान। नॉन एज का मतलब होता है जाना जाता था, या फिर उस समय के लोग उसको किस नाम से जानते थे? वैली ऑफ किंग। वैली ऑफ किंग, वैली को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं घाटी। अब यहाँ पे किंग माने राजा, मतलब राजाओं की घाटी। अब राजाओं की घाटी कहो चाहे राजाओं की स्थान, राजाओं का स्थान बोल सकते हैं ना जी। अब बात करते हैं ये इसका, देखो ये चीज़ का मतलब ये समझ में आया कि आर्कियोलॉजी इजिप्ट के प्राचीन पुराने समय में जो कब्रिस्तान था उसको किस नाम से लोग जानते थे? वैली ऑफ द किंग। और ये सवाल आया भी है, ओके ठीक है, कि वहाँ पे इजिप्ट के लोग सीमेंट्री को क्या बोलते थे? वैली ऑफ द किंग्स। अब बात करते हैं हॉवर्ड कार्टर के, हम ऊपर भी लिखे हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। सर्चिंग ईयर्स एंड ईयर्स, माने सालों तक क्या कर रहे थे? खोज। सर्चिंग माने खोज कर रहे थे। खोज करने, कहाँ खोज कर रहे थे? तो इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिस्र, ठीक है। फाइनली अंत में 1922 में, मतलब 1922 में, हम कल भी बताए थे कि खोज उनकी कब से जारी थी? 1917 से। वेरी गुड। डिस्कवर किए, डिस्कवर माने होता है खोज। टूट टॉम्ब, उनको एक टॉम्ब मिला। टॉम्ब का हिंदी में हम क्या बोले थे कल? कब्र। कब्र मिला, और कब्र किसकी थी? टूट। पूरा नाम टूटनखामेन या टूटनखामुन, ओके। अब इसको बोला गया वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी। अब आज की बात किया जाए तो आज के दौर में ये दुनिया का सबसे मशहूर मम्मी है। अब मम्मी का मतलब यहाँ मम्मी डैडी वाला मम्मी तो नहीं हम बोले, मम्मी का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी लाश, जिसको संभाल करके पट्टी उट्टी में बांध के किसी तरह करके उसको सालों तक रखा जाता है। इसलिए एक चीज़ समझ में आ गया ना, मम्मी का हिंदी क्या होता है? मम्मी का हिंदी क्या होता है? लाश। और हम लोग बड़ा शौक से अपनी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, जबकि हमारे देश में इतनी अच्छी भाषा है माँ। क्या है? माँ। गांव के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, माई है ना, कुछ लोग अम्मा भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। कोई अम्मी भी बोलते हो तुम लोग? अम्मी। तो कितनी अच्छी भाषा है माँ, लेकिन उसको हम लोगों ने आज के इस आधुनिक दुनिया में जीते हुए नाम क्या रख दिया? मम्मी। बताओ, अब मम्मी का शुद्ध हिंदी है लाश। क्यों बुला रहे हैं मम्मी? छोड़ो हटाओ, जिसको जो इच्छा है वो बुला। आर्टिफैक्ट्स इन प्योर गोल्ड, कल भी बताए थे, मतलब कि समझो पूरी तरह से उनको सोने की परत चढ़ाई गई थी। ताज्जुब की बात है, कल बताया था ना कि जब कब्र मिला था उनका, तो जो उनका कॉफिन था, कॉफिन, ठीक है, कॉफिन कितना लेयर का था? 3 लेयर का था। चलो इसमें मिलेगा तुमको। टूट्स बॉडी, तो टूट मैंने फिर बोल रहा है, टूट मैंने राजा टूट। राजा टूट की जो डेड बॉडी थी, यहाँ बॉडी लिखा है लेकिन याद रखना क्या बोल रहे हैं? डेड बॉडी को ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाना। तो टूट की बॉडी को दफनाया गया था कितना फीट? 26 फीट अंडरग्राउंड। कितना? 26 फीट अंडरग्राउंड, मतलब 26 फीट नीचे। 26 फीट नीचे, लिखना नहीं, छोड़ दो। और उसको 3 लेयर कॉफिन में डाला गया था। 3 लेयर कॉफिन। कॉफिन का मतलब क्या होता है? कल क्या बोले थे जी? ताबूत। ताबूत। अब एक बात बताते हैं, सॉरी, एक बहुत बड़ा कॉफिन, उसके अंदर एक और कॉफिन, और उसके अंदर एक और कॉफिन। कल भी बताया था ना कि तीनों कॉफिन किस चीज़ का बना हुआ था? प्योर गोल्ड। सबसे नीचे वाला जो कॉफिन था जिसमें टूट की बॉडी रखी गई थी, टूट की डेड बॉडी, वो लगभग कितना किलो का था? सोच लो कितना सोना होगा उन लोगों के
उतना सोना उसका अगर हम रहते हैं तो तोड़ के थोड़ा सा पॉकेटवा में रख लेते। ना पागल है क्या? सरकार को दिया, ठीक है, सरकार को दिया। अब वहाँ पे जो थी ना, अब एक और चीज़ था, उसकी डेड बॉडी के साथ साथ हमने क्या बोला तुमको, ठीक है, अब सब खजाना किस चीज़ का बना हुआ था? सोने का। अब वो था क्या? वो चीज़ था जो एवरीडे नीड, जो रोज की जरूरत के सामान होते हैं, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट, कपड़े वगैरह। कपड़े समझते हो ना? कपड़े, खेलने वाले खिलौनों, ठीक है, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, मतलब खाना और शराब। वाइन माने क्या होता है? शराब। उस समय के लोग, प्राचीन लोग भी पीते थे, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि केसेस ऑफ फूड एंड क्या बोले, वाइन। ऐसा क्यों था? बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। आप देखो, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। ओके, उन लोगों को विश्वास था कि आफ्टर लाइफ का मतलब होता है मौत के बाद भी, अगर कोई इंसान मर जाए तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको, कहीं ना कहीं वो चला जाता है। तो मतलब कि कहो कि मौत के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन होती है। तो वहाँ पे इन महाशय को, राजा टूट को, इन सब चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी और इन सब चीज़ों की कमी ना हो, इसलिए उसके साथ ही उनको क्या कर दिया था? दफना दिया था, ताकि आने वाले समय में जहाँ वो गए हैं, जहाँ वो गए मतलब आफ्टर लाइफ बोले ना, जहाँ वो गए हैं उनको इन सब चीज़ की कमी ना हो। तो पता है ना, एवरीडे नीड्स, अभी थोड़ी देर पहले बोले ना, एवरीडे नीड्स मतलब रोज की जरूरत का चीज़। तो याद है ना, दिखाए थे कल, पलंग, टेबल, चप्पल, जूता, जितना चीज़ होता है, जिसका जिस चीज़ का राजा टूट इस्तेमाल करते थे, वो सब कुछ उस कमरे में मौजूद था। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये प्रथा हम लोग आज भी अपनाते हैं शायद। हम लोग के धर्म में, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब किसी का लाश जलाया जाता है ना, ओके, तो उसके साथ उसकी कुछ, जैसे उसके कपड़े जलाए जाते हैं कि नहीं, कपड़े हो गए, उसका बिस्तर है ना, और कुछ कुछ चीज़ जो अगर मान लो उसको घर में कुछ पसंद हो, एग्जाम्पल कॉपी, अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो कॉपी किताब। हाँ सही बोल रही, गलत नहीं बोल रही है। कुछ लोग अगर जो कोई शराब पीता है ना, तो उसके साथ उसको शराब भी डाला जाता है। कि देखे, हम खुद देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। बताओ, सब कुछ डाल देता है। ये क्या है? ओए, परंपरा, प्रथा। तो ऐसा कुछ नया चीज़ तो नहीं है। अब लेकिन अगर सब कुछ डाल देगा, अगर किसी का डेथ हो, अगर किसी की मृत्यु होती है, तो सब चीज़ जला देते हैं ना, उसके साथ उसकी अपना रहे हैं, कपड़े उपड़े साथ में जला देते। देखो, दरअसल जानते हो क्या है उन सब चीज़ों को क्यों जलाया जाता है? उसको देख करके उसकी याद ना आए। वो व्यक्ति तो अब हमारे बीच नहीं रहा, तो उसको जब जब उसके कपड़े, उसके बिस्तर वगैरह कुछ चीज़ें देखेंगे तो हमको उसका याद तो आएगा ही आएगा, और वो चीज़ थोड़ा सा दर्द देगा कि नहीं देगा? ठीक है, उसको बहुत लंबा, उसको सबसे पीछे भेजो, ठीक है। अब बेचारा क्या करेगा, लंबा तो गर्दन कटवा ले क्या एक बार। चलो कोई बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? खोजबीन, जांच, ठीक है, जांच ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जब जांच किए, खोज किए, तो उसमें 3 नेस्टेड कॉफिन था, वही बोले तो 3 लेयर कॉफिन या 3 नेस्टेड कॉफिन। फर्स्ट वाला कॉफिन मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले, ताबूत। फर्स्ट वाला कॉफिन में एक श्राउड था। अच्छा, श्राउड मतलब क्या होता है? श्राउड माने कफन। हिंदू धर्म में बात किया जाए तो किस कलर के कफन में लिटाया जाता है? हिंदू धर्म में सफ़ेद होता है ना, भगवा हम सुने, थोड़ा ऑरेंज कलर का। सफ़ेद आप लोग में होता है, ऑरेंज टाइप का। सफ़ेद इस्लाम धर्म में होता है, एकदम वाइट, प्योर वाइट, ठीक है। सफ़ेद में तो हम देखे नहीं है। तुम सुनो, इसका डाउट क्लियर कर देते हैं कि
कि दरअसल होता क्या है ना, कुछ में लपेटो तो हम लोग में ऊपर में एगो भगवा रंग का दे दिया जाता है, जिसमें शायद जय श्री राम या हरे राम लिखा, हरे राम लिखा रहता है, कुछ भी रहता है, पर वो उस पर उसको कफन बोलते हैं। अगर बॉडी को लपेटा गया तो कफन नहीं है, कफन क्या बोले उसको, ऊपर से जो लटाया गया, तो इसको शॉर्ट का मतलब होता है कफन था। गार्लैंड माने क्या होता है, कोई जानता है? फूलों की माला को गार्लैंड बोलते हैं। कभी कभी तुम लोग फिल्म में देखे होगे कि कोई डेथ करता है ना, तो उसका कोई साथी, कई बार तो उसका दुश्मन फिल्म में बता रहे जानबूझ के फूल का माला लेके जाता है, तो फूल का माला, ओके, इसी को बोलते हैं गार्लैंड, फूलों की। अब तुम बोलेगा सर इतना 1000 साल से उधर दफन था तो फूल का माला था। अरे फूल का माला नहीं था, उसका अंश था, उसका अंश फूलों की माला। उसी को देख करके लोग लगाया कि भाई ये फूलों की माला होगी। हाँ, कौन कौन सा? लोटस, पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, ये तीनों फूल के नाम है। लोटस मैंने सभी जानता है, कमल, लोटस माने कमल का फूल, ठीक है। पीटल और कॉर्नफ्लावर भी एक तरह का फूल होता है। इसी से एक बात का एविडेंस माने सबूत मिलता है या साबित होता है कि इसकी मौत कब हुई होगी, मार्च या अप्रैल में, क्योंकि दरअसल उस समय का अनुमान था कि इजिप्ट में जितना फूल जो है पाया गया है ना, और भी कुछ फूल थे, वो सब फूल मार्च अप्रैल में ही उगते थे। इसीलिए लोगों को लगा कि ये उसी समय इनकी क्या हुई होगी, डेथ हुई होगी। फाइनली थर्ड कॉफिन, पहला कॉफिन उतारे तो फूलों की माला थे, दूसरी कॉफिन निकाले तो फिर दूसरी कॉफिन जैसी निकाले तो उसमें कुछ नहीं था, तीसरा कॉफिन था। तीसरा कॉफिन को जब बाहर निकाला गया तब उसमें किंग टूट, राजा टूट की मम्मी थी। मम्मी मने फिर से रिपीट कर रहे हैं, लास्ट, आज के बाद माँ को मम्मी बोलना बंद करो, ओके। रेस्टेड इन पीस, रेस्टेड इन पीस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर करके लेट जाता है ना, मर करके लेट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस। क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस, ओके। रेस्ट इन पीस एक मतलब का एक फ्रेज है, ईडी नहीं रहता है, रेस्ट इन पीस, जिसमें क्या बोलेंगे तुमको, क्या होती है जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, पीस मतलब शांति से, पीस का मतलब होता है शांति, पीस माने मतलब कि शांति से लेट रहा, अब उसको कोई टेंशन ही नहीं, दुनिया का टेंशन। एगो कोरोना के टाइम में एगो जो देखे थे वीडियो, उसे बोलता है कि हमारे देश के किसी बाबा ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। अगर आप वो बाबा के राह पे चलते हैं तो गारंटी है कि कोरोना कभी नहीं होगा, यदि आप मर जाते हैं, ठीक है। ये जोक था, अगर आप मर जाते हैं तो आपको कभी कोरोना नहीं होगा, वो बाबा की क्या है गारंटी। जब टूट की मम्मी डेड बॉडी, अब सोचा कि उसको बाहर निकाला जाए ताकि उस पर क्या किया जाए और गहन से स्टडी किया जाए। स्टडी मतलब यहाँ पे स्टडी मतलब पढ़ाई नहीं हुआ, अध्ययन, जांच उच किया जाए, भाई कब मरा है, कैसे मरा है, कोई मारा है या फिर नेचुरल डेथ, इसको बोलते हैं ना मर्डर और नेचुरल डेथ। दो एक तरह से राजा टूट की मृत्यु हुई कैसे, मर्डर या तो मार दिया गया होगा, और नेचुरल डेथ या फिर प्राकृतिक मौत हुई होगी, कोई बीमारी वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। डिफिकल्ट टू मूव, डिफिकल्ट माने परेशानी, जब निकालना चाहें तो उनको बहुत परेशानी हुए। मूव का शुद्ध हिंदी होता है हिलाने में। अच्छा, जब उसको उठाना चाहे सोचे बाहर निकालेंगे, लेकिन वो तो उठना तो छोड़ो, वो तो हिल भी नहीं रहा था। क्या कारण था इसके पीछे? कारण था कि एक रेसिन का मतलब होता है, कल बताया था ना, एक चिपकाने वाला कोई पदार्थ, काला रंग का पदार्थ होता है, जो कलम दिखाए थे। रेसिन का यूज किया गया था टू सीमेंटिंग द बॉडी, मतलब उस बॉडी को अंदर चिपकाने के लिए एक रेसिन इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब कोई सीमेंट लेकर के कन्फ्यूजन मत होना कि सीमेंट सर सीमेंटे से यूज किया था, नहीं, सीमेंट नहीं, उस समय रेसिन था। अब देखो पुराने समय में, अच्छा सीमेंट का इस्तेमाल आज हुआ ना जी। मेरा सवाल यही है, इससे पहले कभी घर नहीं बने हैं? सीमेंट के आविष्कार से पहले भी घर बने हैं ना जी, है बने कि नहीं? उस समय कैसे घर बन जाता था? इससे पहले तो मिट्टी का भी बना है और भी सालों साल चलता था। अच्छा, इजिप्ट में एक और चीज़ है, पिरामिड, पता है पिरामिड?
इस टाइप का है पिरामिड, बहुत बड़ा बड़ा पेड़, ठीक है। अरे भाई इसमें तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। त्रिकोण टाइप का है पिरामिड। वो दरअसल क्या है ना कि ताज्जुब की बात है, उस समय इतनी आधुनिक, आज तो अच्छा हजारों किलो का कोई सामान है तो उसको उठाने के लिए आज के समय में क्या है, क्रेन है, जेसीबी भी है ना। उस समय हजारों हजारों किलो के पत्थर से पत्थर पे पत्थर रख रख करके पिरामिड बनाया गया। तो उस समय कैसे बना भाई? तो उस समय के लोगों के पास ऐसा नहीं था कि कला नहीं थी। हाँ ये बोल रहा ताकतवर है, देखो बाहुबली वो भी उठाया एगो 1000 किलो का और लेके चल दिया। नहीं तो बाहुबली का वंशज होगा वो लोग ना जी। ठीक है। बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन, बॉटम मतलब नीचे। तो गोल्ड कॉफिन जो तीसरा लेयर था ना, उसमें सबसे नीचे पहले रेसिन का इस्तेमाल किया गया था। किसका? रेसिन का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद टूट की बॉडी को रख दिया गया था। समझे बात को? ताकि टूट की बॉडी क्या हो जाए, हमेशा के लिए इसमें चिपका हुआ रह जाए, कोई इनको कभी इससे बाहर ना निकाल सके। ओके। तब मम्मी को क्या किया गया? आउटसाइड। अब मम्मी बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मम्मी का मतलब आउटसाइड माने बाहर निकाला गया। अब सोचा रेसिन है, रेसिन, तो उसको शायद उसको हावर्ड कार्टर को मन में आया कि क्यों ना इसको थोड़ा देर के लिए धूप में रख दिया जाए, हो सकता है रेसिन क्या हो जाए, पिघल जाएगा धूप की गर्मी से। तो सन के हीट, सन की गर्मी में रखा गया, यानी सीधा सीधी क्या बोले, सनशाइन, सूरज की रोशनी। अब सवाल आ सकता है, सूरज की रोशनी है जी। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अभी तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना, अब फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको रखा गया, टूट की बॉडी को कॉफिन के साथ, ताबूत के साथ। उनको ये उम्मीद थी कि शायद सन की गर्मी, सूरज की गर्मी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। टू लूज द रेसिन, रेसिन को हटाया जा सके, क्या किया जा सके, बट नो रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो जी, कोई फायदा नहीं, उनका अनुमान गलत निकला है ना जी। हाँ समय बर्बाद हो गया ना। अब बोला हमको तो निकालना तो ये चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे निकाले, कहते ना साम दाम दंड भेद, न तो प्यार से न तो हथियार से, नहीं समझे। वो सोचा पहले प्यार से निकल जाए, हावर्ड कार्टर से क्या सोचे, प्यार से निकल जाए। सूरज की गर्मी अगर लगेगी, अगर रेसिन पिघल जाएगा तो निकल गया तो ठीक है, न तो फिर हथियार तो जिंदाबाद है। इसे ना बोला प्यार से न तो हथियार से। डिसाइडेड टू चीजल अवे, हैमर एंड चीजल। हैमर माने क्या होता जी, हथौड़ी, हथौड़ा हथौड़ी दोनों चलेगा, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग मत बना देना इसको, ठीक है। और चीजल की मदद से, चीजल किसको बोलते हैं पता है तुम लोग को? छेनी, छेनी, हाँ छेनी। कौन वाला ना होता है जी, यही वाला ना होगा कहाँ? कारपेंटर, बढ़ाई समझते हो, बढ़ाई, बढ़ाई, बड़े लोग को काम करते हुए देखे हो तो हथौड़िया ले करके वैसे रखता मारता, ऐसे करता, देखा है ना, उसी को चीजल बोलते हैं। उसको कारपेंटर की दुनिया में बटाली बोला जाता है। क्या बोला था? बटाली, समझा। तो लिम्स एंड ट्रंक्स, लिम्स माने यहाँ से वो, मतलब समझो ना, सारा अंग उनका निकाला गया। देखो, रिमूव इट्स हेड, पहले उसका सर को अलग किया गया। एवरी मेजर ज्वाइंट, एवरी मेजर ज्वाइंट, जितना भी मेजर ज्वाइंट था वहां से क्या किया गया, चीजल करके काट दिया। जैसे हाथ, ये हाथ मेजर ज्वाइंट होगा, गर्दन अलग निकाला, यहाँ से यहाँ बॉडी अलग, फिर दोनों टंगड़ी पैर,
अलग, समझे कि नहीं समझे? तो सारा मेजर ज्वाइंट को क्या किया, निकाल करके अलग किया, एंड देन रीअसेंबल। रीअसेंबल का मतलब जानते हो क्या होता है? फिर से उसको असेंबल किया गया। जैसे मान लिया जाए थोड़ा कि अब टंगरी लिया है तो ऊपर रख देगा, मुंडी नीचे कर देगा, नहीं, एक स्टेज में सजाया। देखो बोला है लेयर ऑफ सैंड ऑन वुडन बॉक्स, तो पहले का मतलब एक लकड़ी का बॉक्स लाया, उसके ऊपर सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। क्या होता है? बालू रखा। सैंड माने बालू, मिट्टी, समझो ना, जो भी चीज, ठीक है, रखा और उसके ऊपर सबको रीअसेंबल किया। तो पहले सर, फिर धड़, पैर और बगल में हाथ, जैसे था वैसे कर दिया। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे मान लिया जाए ये कोई चीज, बोतल देखो, इसी को कहते हैं, इसका तो दुए को मेजर पार्ट है, एगो ये है। अब ये अलग मिलेगा तो थोड़े कि इसको यहाँ लगा देंगे, नहीं ना, इसको जब रीअसेंबल करना होगा तो या ऐसे ही रीअसेंबल करेंगे, है ना। खोलिए लिए तो पी लेते हैं। तो रीअसेंबल किया गया, क्या किया गया? रीअसेंबल, है ना जी। किस में किया गया था, याद रखना, वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स मतलब लकड़ी के बॉक्स पे उसको रीअसेंबल किया गया था। उसके बाद 1968, बताओ 1922 में खोज हुई, है ना, तो 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर। एनाटॉमी प्रोफेसर जानते हो कौन होते हैं? एनाटॉमी जो शरीर के बारे में पता करते हैं। डॉक्टर कौन है? सीधा सीधे एक डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर प्रोफेसर रहेगा तो प्रोफेसर ही मारना। तो एक प्रोफेसर थे, उसने क्या किया? एक्सरे किया। किसका? टूट की मम्मी का। मम्मी माने फिर से बोलो, लास्ट मैन, ओके। टूट प्रोफेसर किसको बोलते हैं? प्राचार्य, प्राचार्य मेरे भैया, हाँ ठीक है। कॉलेज में मिलेगा तुमको प्रोफेसर, जैसे कॉलेज के प्रोफेसर में देखो, जब चलो हटाओ कोई बात नहीं। तब जा करके रिवील किए। रिवील का मतलब होता है ना, रहस्य से पर्दा उठाएं, खुलासा करना। अब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना नहीं पड़े, गाना नहीं सुनता रहे। तब रहस्य से पर्दा उठाएं, यहाँ खुलासा किए। क्या खुलासा किए? एक मिस्ट्री माने रहस्य, कि इसका जो ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब दोनों क्या है? मिसिंग माने लापता है, गायब, समझो ना। दो चीज, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट का बोन है ना, और फ्रंट रिब, पूरा ब्रेस्ट बोन और रिब, ये जो शरीर का जो हिस्सा है ना, इसी में दोनों पार्ट आता है। अगर बायोलॉजी का फिगर रहता तो दिखा देते, ठीक है। मतलब समझो ये जो शरीर का जो हिस्सा है ना, हड्डी, ये पूरा यहाँ से गायब था। अब क्या होता हुआ? कोई थोड़ा कि आया होगा चोर तो हड्डियाँ चोरा के चल जाएगा, सोनमा छोड़ देगा, नहीं ना, वो गल गया होगा। क्या हो गया होगा? गल गया होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, और आखिरकार इन्वेस्टिगेशन किए, मतलब क्या कहते हैं उसको? जांच, खोज, सब कुछ। अ मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्या जी? संभावना। पॉसिबिलिटी माने संभावना। बोले ज्यादातर, मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मोस्ट माने ज्यादा संभावना, ज्यादा संभावना। क्या बोले? ज्यादा संभावना क्या है इसकी? मर्डर हुई। किसने कहा था? एनाटॉमी प्रोफेसर ने। यानी हॉवर्ड कार्टर जब खोज किए टूट के टॉम को, टूट की डेड बॉडी को टॉम से बाहर निकाले, तो इसने क्या कहा? ये मर्डर हुआ है। किस आधार पे कहा? उनका मानना था कि टूट का जो है ना ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब क्या है, यहाँ नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्या किया गया? इसको जान से मार दिया गया। बात को समझे? तो एक्सरे में जितना पता चल पाया उतना ही पता किया, क्योंकि उस समय सीटी स्कैन नहीं था, है ना जी। क्या बोले? किसका नाम? हाँ। अब जब ये सब हो गया, उसके बाद फिर समय बीता, तब आए कौन महाशय? जाही हवस। अब जाही हवस भी एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे। क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट ही थे। लेकिन दरअसल उनका एक पद था,
क्या था? पद। एक बार में कौन पढ़ देगा जी? आलोक, हाँ पढ़ो पढ़ो। सेक्रेटरी जनरल, हाँ बोलो, हाँ फिर एक बार फिर से बोलो। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। ठीक है, मतलब ये उनका पद था, सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज का मतलब होता है, मतलब जो एंटिक चीज होता है ना, उस विभाग के ये सेक्रेटरी जनरल थे। क्या थे? सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब शॉर्ट में एक ही बात में समझा ना, ये भी क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, समझे? जैसे डिग्री के बारे में शायद तुम लोगों को पता होगा, पीएचडी जानते हो? पीएचडी डिग्री अगर कोई कर लेगा ना, तो उसके नाम के आगे ऑटोमेटिकली डॉक्टर लग जाता है, चाहे वो डॉक्टर की मतलब एमबीबीएस किया हो या ना किया हो। एमबीबीएस की फिर उसको ज़रूरत ही नहीं, उसके आगे ऑटोमेटिक डायरेक्ट डॉक्टर लग जाता। अब शांत रहो। कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? पूरा तो पढ़ लिए थे, एक बार फिर से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जाइए बस से, है ना? सुनो सर, जाई हावस कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। कहाँ गया रहे? बोला ना, बोलो बोलो एक साथ। एंटिक्विटीज याद हो जाएगा? है? बोल देगा एक बार में? ठीक है, चलो बोल के दिखाओ। अच्छा एक मिनट पहले, ओए शांत रहिए। रुको। बोलो नहीं, शुरू से बोलो। अरे उसको बुलाने हैं, है ना? सही है, आगे आ जाओ तुम लोग, 2-3 लड़की पे आगे आ जाओ। बोलो, अब शांत रहो सबको। ऑफ एंटिक्विटी एक बार और। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। देखो चलो, दिख रहा है जी? सीधे समझो, सेक्रेटरी, मेरे साथ बोलो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। फिर से बोलो। तो वो कौन थे? जाही हवस। कौन थे? जाही हवस। ठीक है, अब सिंपल, जब हॉवर्ड कार्टर ने जब डिस्कवर किया था और उसका एक्सरे करवाया था ना एक्सरे, और उसके बाद मम्मी को फिर से दफन कर दिया गया था उनके टॉम्ब में। टॉम्ब का मतलब कब्र में, है ना? लेकिन कॉफिन निकाल लिया गया था, उसको जाकर के म्यूजियम में रखा गया। कहाँ? इजिप्ट के म्यूजियम में। ठीक है, उसको अभी भी संभाल के रखा गया, अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। आफ्टर 80 ईयर्स, माने 80 साल के बाद, माने कब? 2005 में। हाँ हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे? 80 साल के बाद, माने 2005 में। वो हॉवर्ड कार्टर कब खोज किए थे? 1922 में। और 2005 में टूट्स बॉडी को फिर से बाहर क्या किया गया? निकाला गया। ठीक है, किस लिए निकाला गया? सीटी स्कैन। कैसे करने के लिए? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी करने का क्या मकसद था? वो एक उम्मीद थी, होप माने आशा या उम्मीद थी कि कोई न्यू क्लू मिलेगा। क्लू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सबूत ही बोल सकते, कुछ नया। सबूत भी बोलो।
हाँ ठीक है, वो कुछ नया तथ्य मिल जाए, ठीक है, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में कुछ और जानकारी भी मिल सकता है। 5 जनवरी 2005 शाम के 6 बजे टूट की बॉडी कहाँ डाला गया? CT स्कैनर में। एक मशीन होता है जो लास्ट वाला वीडियो में दिखाए थे, ओके, और उसमें उसका कितना डिजिटल एक्सरे निकाला गया? 1700 डिजिटल एक्सरे, 1700 डिजिटल एक्सरे पुट टुगेदर, उसको फिर एक साथ रखा गया लाइक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसको याद रखना, ये एक फ्रेज है, मतलब समझो एक सीक्वेंस में रखा गया, समझे। और ये कैसा था? 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। क्या घंटा में हो गया था? 3 घंटा में। CT स्कैन होने में कितना देर लगा? ऐसे तो रियलिटी क्या है जानते हो, 3 घंटा से भी कम लगा था, ठीक है, समझे कि नहीं? तो कितना डिजिटल एक्सरे? 1700। फाइनली हाँ, दरअसल एक चीज़ और है जो इसमें हम लिखे नहीं है, इसे बता देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ रिवील किए थे जाई अवस ने, एक तरह से कहो ना कि इल्ज़ाम लगाया था। किस पे जानते हो? हॉवर्ड कार्टर पे। क्या इल्ज़ाम लगाया होगा जी, क्या लगता है? उसका सारा सोना ही निकाल लिए हैं, एक ही इल्ज़ाम लगा था उनके ऊपर, हॉवर्ड कार्टर के ऊपर, ठीक है। वो अपना तथ्य रख दिया कि इनका मानना था कि सोना और था, लेकिन हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया? सोना निकाल लिया, फिर सोना को क्या किया? बर्बाद कर दिया, ठीक है। बताए जाई हवस सेड, उसने कहा नथिंग हैड गॉन रॉन्ग, मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ था टूट के साथ, उनका नेचुरल डेथ ही हुआ था। उसके बाद वो डिसाइड किए कि क्या करेंगे, वो डिसाइडेड टू स्लीप। टू स्लीप बोले हाँ। एक सवाल इससे आ सकता है कि जब उनका CT स्कैन समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या फैसला लिया? क्या करने का? सोने का फैसला लिया। दरअसल क्या है, जब तक CT स्कैन नहीं हुआ था तब तक वो सोने थे। कहो थी कि लास्ट नाइट, पिछली रात को एकदम सोए ही नहीं थे, समझे कि नहीं समझे। अब वो उनका मानना था कि जितने इजिप्टियंस थे, दरअसल कह लो कि जितने भी इजिप्ट में रहने वाले थे सभी में क्या था? ओरिसिस नाम के एक भगवान थे, ये गॉड कह सकते हैं, उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा है, ओके। ओरिसिस कौन थे? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जिसका उस पर जीवन। दरअसल इजिप्ट के लोग क्या मानते थे? मानते थे ना कि मौत के बाद भी एगो जीवन है, मतलब आफ्टर लाइफ, जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी एक कहीं ना कहीं एक जीवन है। दरअसल ओरिसिस जो भगवान थे ना, वो एग्रीकल्चर के भगवान थे, वहाँ के लोगों के लिए भगवान थे, वहाँ का व्यापार का भगवान थे, और मेन था आफ्टर लाइफ के भी भगवान वही थे, समझे कि नहीं समझे? हो गया। अब चलो बात करते हैं। अब हम लोग को जो पूरा इधर हुआ था उसका हिंदी लिखे नहीं थे, है ना, उसको लिख लो। लिखो तो, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? नाम क्या है? डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। इसका राइटर कौन है जी? A.R. विलियम्स। इस कहानी में किसके बारे में बताई गई है? इजिप्ट के राजा, इजिप्ट के राजा की, जिसका नाम क्या है? टूट। शॉर्ट में इसका नाम रखा गया है टूट। पूरा नाम ट्यूटन खातेन या फिर ट्यूटन खामून, है ना जी, कोई दिक्कत? तो इसके कब्र की या टॉम्ब जिसको बोलते हैं, खोज कब हुई थी? 1922 में। और खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हॉवर्ड कार्टर, ठीक है। तो ये जो कब्र था कितना फीट गहराई में था? 26 फीट, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और इसमें कुल मिला के, इसमें नहीं है, बुक में नहीं है, कितने कमरे थे? 5 में क्या भरा हुआ था? सोना, चांदी। 4 कमरा में खजाना था, एगो में घुसने का जगह था ना, वो एंट्री, 2 जगह था। अगर वहाँ भी खजाने रख देता तो आदमी घुसता कहाँ से? टूट के जो लोग थे, उसने हॉवर्ड कार्टर के बारे में सोचा था कि आने वाले समय में हॉवर्ड कार्टर नाम का एक व्यक्ति आएगा, है ना जी, और वो हमारे राजा के कब्र की खोज करेगा, तो उसने उसको उतरने में दिक्कत ना हो, इसलिए उस कमरे में नहीं रखा, है ना जी। अरे हाँ तो बोलो,
ऐसी मजाक कर रहा हूँ। आराम है यार, बड़का पूछ के बड़का इज्जत दे रहा है, पीठ पीछे क्या बोलता होगा बहु हम जानते हैं। तुम लोग की भावनाओं को हम भी समझते, क्योंकि हम भी तुम ही लोग के बाद ही ना टीचर बने। देखो देखो आते के साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। ओए चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है? A.R. विलियम्स। चलिए पॉइंट निकालो। देखो एगो भैया है क्लास में जो अभी आज पहली बार आया, पूछो कौन है, उसको दे दो। अरे पूछा नहीं रे, लेके भाग गया। इधर यहीं बैठ जाओ, कोई बैठे सब आ रहा जी, आ रहा है। कौन घर चल गया? कौन भैया बोले कि घर जाने का कोई होना चाहिए मोटिव। अभी कौन क्लास से आते हो? फिजिक्स। पंखवा से बलिया उड़ जाता। अरे वो तो गधा है। कितना अभी तो कहा चाहता है हेलीकॉप्टर भेजा उसके लिए? तो साइकिल नहीं लेता आप लोग? हाँ अभी था कहाँ है अभी एग्जैक्ट? चलो पढ़ाई सुनो।